भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। सबसे पहले तो ये खत्म करते हैं, स्वागत है मंडे नाइट रॉ पे। मैं दो काम के लिए आज यहाँ पे हूँ। सबसे पहले बात करूंगा उस मैच की जिसकी बात सब कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ये मैच होने वाला है WWE का सबसे खास मैच। इस संडे को क्लैश एट इटली में जब आएगा ओबा फेमी और फिर आएगा उसको लपेटने वाला ब्रॉक लेसनर। मुझे मौका ही नहीं मिला तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने का तेरी रेसलमेनिया की जीत पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन वो जीत अब तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। हाँ, मुझे भी पहले कई बंदों ने ठोका है, लेकिन ऐसी ठुकाई मेरे पिछवाड़े की पहले कभी नहीं हुई। और वो देख के मैंने सोचा बस हो गया मेरा, लेकिन कुछ देर बाद वो मुझे पसंद नहीं आया ओबा, और ऐसे खत्म नहीं होगा ये सब ओबा। ब्रॉक लेसनर पिछवाड़ा तुड़वा सकता है, लेकिन क्या तेरे पिछवाड़े में इतना दम है? क्योंकि तेरे पिछवाड़े पे अब एक दरिंदगी से भरे हुए बूढ़े की नजर है। अब ब्रॉक लेसनर करेगा तेरे को कॉन्कर और करेगा तेरे पे रोल। अच्छी बात यह है कि ये दुनिया भी देखेगी कि इतिहास में ब्रॉक लेसनर छा गया, लेकिन बुरी बात यह है कि दुनिया देखेगी उस ओबा फेमी का, उस ओबा। तभी दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री ले लेते हैं ओबा फेमी, और पॉल हेमन भी थोड़ा डर गए थे उनको देख के। तूने बोला मैंने बीस्ट को जगा दिया है, लेकिन तुझे पता है उसने क्या जगा दिया है? तुझे पता है उन 4 F5 ने क्या जगाया है? टेंशन मत ले पॉल, मैं तुझे नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तू चाहिए, क्योंकि तू ही तो देखेगा कैसे मैं ब्रॉक लेसनर को रिटायर करता हूँ, वो भी दूसरी बार। और तू बोलेगा ये बिजनेस है और कुछ पर्सनल नहीं, लेकिन 4 F5 बिजनेस नहीं पर्सनल ही लगते हैं। तू ये लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, और बता देना उस ब्रॉक लेसनर को पिछली बार मैच हराने के लिए किया था, और अब मैच जान से मारने के लिए करूंगा। वहीं दोस्तों अभी तो पेंटा ने अपना टाइटल डिफेंड किया था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और अब रॉ पे आते ही वो अपना टाइटल फिर से डिफेंड करते हैं, वो भी जेवॉन एवंस के सामने। मैच में दोनों पेंटा की वॉक करते हैं और तुरंत एवंस पटक के मारते हैं पेंटा को। इवन ओजी कटर एप्रन पे भी मारते हैं। मैच बड़ा ही खास होता है क्योंकि दोनों ही बंदे उड़ उड़ के मार रहे थे। फिर मैच के एंड में जेवॉन एवंस ओजी कटर मारने जाते हैं, लेकिन बैक स्टैबर खाते हैं और मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर मार के पेंटा वापस अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। फिर पेंटा एवंस का हैंड रेस करके उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जेवॉन एवंस गुस्से में थे और वो उनका हाथ झटक देते हैं। अरे वो जवान, सुन भाई, पहले तो सॉरी, मैंने जो वहां पे किया वो गलत था, लेकिन फिर से आऊंगा इस टाइटल के लिए लड़ने को। तगड़ा हो रहा है। भूख पड़ रही है उसकी, और समझता हूँ मैं बिल्कुल, और जिस तरह तू टाइटल की वैल्यू बढ़ा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और आप भी रे जनरल मैनेजर बन गए हो AAA के। वाओ, आपसे अच्छा उस जगह को कोई नहीं संभाल सकता। और यार अब मैं चाहता हूँ एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना, और वो होगा आपके साथ टाइटल का मैच करना। हाँ कर लेते हैं ना, अभी तो जवान हूँ मैं। ठीक है, एडम पियर्स से बात करता हूँ मैं IC टाइटल के मैच के लिए। बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा मैच बन सकता है। मैं भी सोच रहा था मेरा मौका फिर से कब आएगा। जेवॉन एवंस को मैच मिला, इन GMO को भी मैच मिल रहा है, मेरा रीमैच कब है बे? पहली बात तो तेरा कुछ लेना देना ही नहीं है इस चीज से। दूसरी बात, रीमैच चैंपियंस को मिलता है, और अगर अब तेरे को रीमैच चाहिए तो उसको अर्न करना पड़ेगा। हाँ, तो इन भाई साहब ने क्या अर्न किया है? अरे ओ, रे मिस्टीरियो है ये, WWE के लेजेंड, इनको कुछ अर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है बे? हाँ रूसेफ भाई, ये लोग तेरा टाइटल शॉट रे मिस्टीरियो को दे रहे हैं। सच बताए तो तेरा काट रहे हैं। ऐसे कैसे दे रहा है तू एडम पियर्स टकले? अरे ओ रुक जा, लड़ना है तुझे? ठीक है लड़ेंगे, जो जीतेगा वो IC टाइटल का शॉट लेगा बस। फिर दोस्तों रे मिस्टीरियो का मैच होता है रूसेफ के साथ में, जहाँ रोल अप पिन से रे मिस्टीरियो मैच तो निकाल लेते हैं। उसके बाद रूसेफ रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं भाग के फिर एंट्री होती है ड्रैगन ली की, जो कि रे मिस्टीरियो को बचा रहे थे, तो ईथन पेज भी बीच में घुस जाते हैं, लेकिन रूसेफ और ईथन पेज दोनों को भगा देते हैं ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो। अब जल्दी हमें पेंटा वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच भी देखने को मिलेगा। वही दोस्तों आज बेली और लायरा का मैच होता है रॉक्सेन और रिकैल के साथ में। वही इन लोगों की कहानी चलती है। मैच में पहले लिव मॉर्गन घुसती है तो रेफरी उनको भगा देती है, फिर डोमिनिक मिस्टीरियो भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज बेली नंबर्स गेम से हारती नहीं है और जजमेंट डे के ऊपर एक विक्ट्री निकाल ही लेती है। वहीं दोस्तों एक बड़ी न्यूज निकल के आती है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लोगन पॉल हो गए हैं इंजर्ड, और अब कम से कम 6 महीने तक बंदा वापस नहीं आने वाला है। तो दोस्तों
असली बददुआ तो इस विजन के ऊपर लगी हुई है। जब भी इनकी कोई भी कहानी पीक की तरफ जा रही होती है तभी कोई ना कोई इंजर्ड हो जाता है। मुझे पता नहीं अब इसका क्या करना है, तो ले लो इसको। क्यों दे रहा है ये मुझे? लोगन गया यार। लोगन पॉल को पता था ये मुजरा घर नहीं है, कभी भी इंजरी हो सकती है, और उसे ये भी पता था कि ये टाइटल उसका नहीं विजन का है। तो हम सब विजन के मेंबर इसके हकदार हैं और कोई भी विजन का मेंबर इसे डिफेंड कर सकता है। और मैं तुझे दे तो रहा हूँ टैग पार्टनर ब्रॉन ब्रेकर, और सब तो बहुत सही कर रहा है, तू ही है बेस्ट बंदा। अरे पॉल झप्पी पाओ यार, और अब मुझे लोगन पॉल के लिए कुछ करना है। जिसने उसे तोड़ा था उसको मैं तोड़ूंगा। चलो ठीक है, अब तुझे पता है तुझे किस किस को क्या क्या करना है। फिर दोस्तों पहले तो ऑस्टिन थ्योरी बुरी तरीके से जो हेनरी को तोड़ देते हैं। अरे डॉक, क्या हुआ बे? देख भाई, जैसे तुम लोगों ने कहा था वैसा ही मैंने किया। मैं नहीं आया तुम्हारे मैच में, लेकिन देखा नहीं तुमने कैसे विजन ने मैच निकाल लिया। लेकिन अब लोगन पॉल चला गया है तो अब विजन कच्ची लग रही है, लेकिन अभी भी देखो कैसे उन्होंने जो हेनरी को तोड़ दिया। ये लोग सुधरने नहीं वाले हैं, यही मौका है इनको सुधारने का, और अब मौका है विजन को खत्म करने का सबके अच्छे के लिए, सबके अच्छे के लिए। अबे कितनी बार करेगा ये? तो हम यहाँ क्या सेथ रॉलर्स के बदले लेने को बैठे हैं? अरे ओ मैं यही हूँ, बोलना मैं से। हाँ क्या बोलूं? ये जहाँ होता है वहाँ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अच्छा, कुछ अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। कहाँ है तुम्हारी टैग टीम चैंपियनशिप? देख, हमें एक दूसरे को पसंद करना जरूरी नहीं है, बस हमें एक साथ में उस विजन को निपटाना है। मैं समझता हूँ तुम क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हो मुझे, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो एक मेन इवेंट रेसलमेनिया सुपरस्टार रहा है, जो कि मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा है। हाँ, और मैं हूँ जिसने कभी अपने भाई की पीठ पे नहीं मारा तेरी तरह। और चल देख लेते हैं ना हम दोनों में से कौन बेस्ट है। अच्छा मैच चाहिए? चल चेंज करके आता हूँ, अभी मैच करेंगे। अरे उनसे लड़ना है तुम आपस में ही। फिर दोस्तों सेथ रॉलर्स और मॉन्टेज फोर्ड्स के बीच में मैच हो जाता है, और इन दोनों बंदों का कॉम्बिनेशन एक अलग ही मैच दे गया रॉ पे। मॉन्टेज 450 स्प्लैश मारने जाते हैं मैच में, लेकिन सेथ रॉलर्स वहां पे बच के स्टॉम्प मार देते हैं और मैच वहां पे निकाल लेते हैं मॉन्टेज फोर्ड्स के अगेंस्ट। लेकिन तभी वहां पे ऑस्टिन थ्योरी स्टेज एरिया में अटैक कर देते हैं डॉकिंस के ऊपर, और उनको कॉन्चेर्टो भी मार देते हैं, जो सही से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से लगी तो है। कैसा है वो? हाँ, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। अरे ठीक है कि नहीं वो? सुन सेथ, तू सही था, मेरा भाई दिक्कत में है और उसको चाहिए हम। प्लीज भाई, इन लोगों का खात्मा करना होगा, मुझे मारना होगा उस ब्रॉन ब्रेकर को, और जल्द से जल्द कर भाई हम दोनों का मैच सेट। अरे भाई बहुत हो गया तेरा आज का, दो बंदे तोड़ दिए तूने, अब तू घर जा। घर जाऊं? अबे साले लोगन पॉल के साथ क्या हुआ था, घर जाऊं? ब्रॉन्जन रीड के साथ क्या हुआ था, घर जाऊं? और मैं यहाँ टैग टीम चैंपियन हूँ, घर नहीं जाऊंगा। रुको, मैं संभालता हूँ सारी चीज, रुक जाओ। वही फिर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी मैक्सिन की तरफ देखते हैं जो कि स्माइल पास करती हैं, और इन लोगों की स्टोरी जो काफी लंबे टाइम से पीछे चल रही थी अब थोड़ी रिवील होने लगी है। हो सकता है लोगन पॉल की इंजरी के चलते इस स्टोरी लाइन पे जल्दी शिफ्ट किया गया है ऑस्टिन थ्योरी को। उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री लेते हैं एलए नाइट। चलो बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है रेसलमेनिया में मैंने विजन के साथ अपना निपटारा कर लिया है, और उसके बाद मेरे साथ वहां पे खड़े थे ऊसोस। लेकिन रेसलमेनिया के बाद अचानक ये ऊसोस बदल गए, तो मैं भी बदल गया हूँ और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की तरफ जा रहा हूँ। मैं उसको जीतने वाला हूँ और रोमन रेंस को सीधा टारगेट करने वाला हूँ। फिर ये ऊसोस क्या करेंगे? वैसे भी तो ये रोमन एक भ्रष्टाचारी चैंपियन है, और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। फिर दोस्तों तुरंत वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं जिमी ऊसो। ना तुझे ये सुनना होगा, मैं तुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था यार, और मैं तेरे साथ बना हुआ था रेसलमेनिया तक। हाँ, मैं भी तेरे साथ था क्योंकि वो विजन दिक्कत कर रही थी, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि तू बदल रहा है रोमन के साथ रह के। तीन बंदे मिलके एक पे लगे हो। मैं भी कई ऐसे ग्रुप्स का शिकार हुआ हूँ और मैं समझता हूँ क्या कर रहे हो तुम। हाँ समझ गया मैं क्या कह रहा है तू। दिक्कत तो बहुत लोगों को 2 साल से है ब्लड लाइन से, क्योंकि वो 2 साल सबके लिए बहुत खतरनाक हमने बना दिए थे। हमें करना पड़ा जो हमने किया। और सुन, तुझे जाना है, तू जा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में, और तू जीता अगर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट तो तुझे फेयर चांस भी मिलेगा। हाँ, फेयर चांस की ही बात कर रहा हूँ मैं, और वो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि तू फिर से उस रोमन का पालतू बन रहा है। ए, तू थोड़ा संभल के बात कर, समझा? हाँ, अब दिखने लगा ना तेरे अंदर वही। अभी आएगा तेरा भाई और 2 बंदे एक को मारोगे, फिर वो तुम्हारा पापा आ जाएगा और 3 बंदे एक को मारोगे, जैसे जेकब को मार रहे हो। जेकब के साथ तेरा लेना देना नहीं है, तेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो खानदानी चीज है, समझा? और तू उस चीज में मत घुस, क्योंकि अगर तू घुसेगा तो हम भी घुसेंगे और पूरा हिसाब करेंगे। जिम मैं तुझे पसंद करता हूँ, जे भी
ठीक ही है, लेकिन वो रोमन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे सबको साथ इसीलिए रखना है क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर पाता। और अब मैं तुम सबको समझ गया हूँ और अब मैं तैयार हूँ बता देना उस रोमन को। सो दोस्तों, अब किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी जल्द आने वाला है और उसकी हाइप करने के लिए एले नाइट को यूज किया गया है। लेकिन क्या एले नाइट किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत के फिर वर्ल्ड टाइटल शॉट लेके फिर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? खैर, ये सपने तो हम कई साल से देख रहे हैं और इस साल भी उनका कटने ही वाला है। वही टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन होता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, वो ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करता और उसको तो फायर कर देना चाहिए था हमें। यहाँ तो वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था आज। मैं भी सब समझ रहा हूँ, लेकिन पावर तो दिखानी और समझानी होगी उसको हमें। वो बहुत बनता है, लेकिन उसको समझाना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना चाहिए और अब अगर वो नहीं चलेगा तो उसको निकाल के बाहर करना है तुझे, समझा? फिर दोस्तों होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दूसरी बार जेकब फाटू और रोमन रेंज की। पहले जेकब फाटू आते हैं, शरीफता से साइन कर देते हैं, कुर्सी फेंक देते हैं, वो अलग बात थी। फिर रोमन रेंज आते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। हमें अकेले छोड़ दो। देखो, सिक्योरिटी किसी वजह से साइन हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, छुएगा नहीं अब ये मेरे को। इटली तक निकलो यहाँ से फटाफट। ठीक है, जा रहे हैं। हाँ तो सबके सब एक्नॉलेज करो फटाफट। देखा कितना आसान था, यही तुझे भी करना था। एक्नॉलेज मुझे, बस एक्नॉलेज करता और फिर हम कुछ साथ में बड़ा करते। एक्नॉलेज तेरे को करूं? मेरी झटका इस जन्म में तो नहीं करने वाला। मैं सबकी तरह नहीं हूँ। मानता हूँ हमारी फैमिली तेरी वजह से कमाती हैं, तेरी वजह से हमारी फैमिली टॉप पे है, लेकिन बहुत हो गया भाई। अब वक्त है किसी और के ऊपर आने का और किसी और के हिसाब से चलने का। बैकलैश में तूने हर हथकंडा अपनाया जीतने के लिए और क्लैश एट इटली में अब मैं हर हथकंडा अपनाऊंगा तेरे को हराने के लिए। हाँ तो हराएगा तो बन जाना तू ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल। लेकिन अगर नहीं हरा पाया तो तुझे कुत्ते की तरह चलाऊंगा मैं, तुझे हरा के अपना नौकर बनाऊंगा मैं और फिर बोलेगा तू आई लव माई ट्राइबल चीफ। अच्छा सुन, मैं हारा तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर मैंने हराया तुझे तो सब सीखेंगे मुझे कैसे एक्नॉलेज करते हैं। यार अलमी।